बरकत जी चले व्लॉग करें, तैयारी है। हाय गाइस, आज बहुत टाइम बाद हम ब्लॉग कर रहे हैं। तो अभी अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ है। तो आज मेरे कुछ प्लान्स थे, तो मैं कुछ करने वाली हूँ, कुछ अलग करने वाली हूँ। आई डोंट नो, मेरे लिए बहुत अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं बताती हूँ उसके बारे में। अभी फ़िलहाल मैं रेडी हूँ, दिशांत आने वाला है, फिर मैं बताती हूँ सारे डिटेल्स। वाह, बड़ा ही वाहियात लग रहा हूँ मैं, और वाहियात लगने वाला हूँ। तो गाइस, बरखा इज नाराज क्योंकि हम व्लॉग नहीं बना पा रहे और सारी गलती है बरखा। सेटिंग। तो बेसिकली आज मैं 9 बजे का उठा हुआ हूँ एंड आई थिंक 9 बजे का उठा हूँ और 9:30 उठाया मैंने। 9:30 का उठा हुआ हूँ। कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि बरखा जी 9 बजे उठने के बाद 8 बजे उठने के बाद 12 बजे तक रेडी नहीं हुई। मतलब इतना तो शायद एक दुल्हन रेडी हो जाती होगी शादी में जाने के लिए, बट बरखा एक नॉर्मल ब्लॉग। दुल्हन को झाड़ू पोछा नहीं करना होता है ना? आपको तूने कौन झाड़ू पोछा करे बताइए? आपको अपना टाइम मैनेज करना होता है। तो फिर आप बोलते हैं ना कि लेट आना है, आपने बोले जब मैं आ जाऊंगी, बोलो कि लेट हो जाऊंगी 9 बजे का। तो हमने कहा 10 बजे व्लॉग बनाने जाएंगे। अभी 12:30 हो रहे हैं, हम व्लॉग नहीं बना रहे हैं। लेके तो दे रही हो तुम मुझे। क्या लेके देना वो? हाँ बताएंगे, ये सरप्राइज है जिसके बताएंगे, मैं बता रही हूँ, मैं ढोल लेने जा रही हूँ। ये खुद ही ढोल है और इसे एक और ढोल चाहिए। शट अप, बॉडी शेमिंग मत कर मेरी। नहीं, बॉडी शेमिंग, ढोल को ढोल ही कहा जाएगा। अब मैं स्मार्ट हूँ, सुंदर हूँ, मुझे शाहरुख या आमिर बोलेगा तो मैं क्या बोलूँगा? ओह माय यार गॉड। ऑब्वियसली लुक लाइक है। अरे रोस्टर्स देख लो, कोई है यहाँ पे आसपास रोस्टर जो देख रहा है ये वीडियो? आपको मैंने बता दिया, बरखा ने मेरे 3 घंटे 2.5-3 घंटे की नींद खराब करी है व्लॉग के चक्कर में। शी ओज मी दिस टाइम, है ना बरखा? यू ओ मी ना? तो बरखा ओज मी दिस टाइम, और इसका मतलब मैं कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ। इस जस्ट मतलब कार्ड हो गया मेरे पास एक खेलने के लिए, और अब इसका कुछ भी वो नहीं है बरखा, मैं पहले बता रहा हूँ। एक सेकेंड, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इससे पहले की सारी बातें तुम तक कंफ्यूजन में पहुंचे। हाँ, सीन ये था, लॉकडाउन 5.0 स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि आप लोकल ट्रैवल तो कर सकते हो। तो हम यहाँ बैठे हैं बिल्कुल बगल में दरियागंज में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप है। अगर किसी को पता हो, दिल्ली में ईस्ट साइड पे ओल्ड दिल्ली में दरियागंज एक एरिया है, वहाँ बहुत ही कमाल की इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप है। अच्छे से अच्छा, महंगा से महंगा, बड़े से बड़ा इंस्ट्रूमेंट मिलता है वहाँ पे। तो अचानक से आपकी बरखा सेठी को मन हुआ लॉकडाउन में कि यार मैंने एक बचपन से अपनी इच्छा नहीं पूरी करी जिसकी कोई इंस्ट्रूमेंट सीखूँ मैं। तो मुझे फाइनली मेरा प्यार डिस्कवर हो चुका है कि मुझे ढोल ही सीखना है। तो बेसिकली जो अच्छे ये प्यारे नाजुक से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उनसे मैं रिलेट कर नहीं पाई। हाउएवर मेरी जो इच्छा थी वो मरी नहीं थी, बचपन से इतनी सी थी मैं, जब से सीखने का मन था मेरा। वैसे मैं बात क्लियर कर दूं, बरखा कभी भी इतनी सी नहीं थी, कभी भी नहीं थी बरखा। तो बेसिकली हाँ, तो फिर मुझे अभी लेटली रियलाइज हुआ कि यार मैं पंजाबी, ठीक है, और हर इवेंट में मजा आ जाता, ढोल आता है, तो मैंने कहा मैं खुद ढोल वाली बन जाती हूँ। सामने मैं कन्फेस कर रही हूँ कि हाँ मैंने लेट करवाया हो एंड आई ओ दिस टाइम टू दीक्षांत देगी। तो कुछ प्लान कैंसिल करेगा तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी बेसिकली। अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, वर्ड्स में पहले ये भी अब तो कैमरे पे आ गया बेसिकली कट शॉट। ये बाय द वे गाइस, आपने देखा कि मेरा जो ये जॉ लाइन आ रहा है, मना कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ, और आज अच्छे से देख लो, मैं आज सुंदर लग रही हूँ। कल तो मैं नहा के नहीं जाऊंगी वहाँ पे, मैं ढोल खरीदने के बाद नहाऊंगी आकर। बाकी सब तूने बिल्कुल ठीक बोला, पर सुंदर सी लग रही हूँ का मेरे को अभी भी समझ नहीं आया, तो वो ठीक है, उसको कट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अब तुम्हें कहानी सारी पता है। बरखा ने उसमें बोला है कि शी ओज मी, क्योंकि उसने लेट करवाया और मैं बहुत देर का रेडी था, जो कि प्लान था। अब तू वर्ड से चेंज नहीं करेगी मेरे को, मैं अपने हिसाब से कुछ भी मतलब यू आर द प्रूफ, ओके, यू आर द प्रूफ। ठीक, अब मैं बता देता हूँ गाइस, जब बरखा का फ़ोन आया था तो मैं उठ गया था और रेडी होते तो मेरे को टाइम लग गया, पर बरखा का मैसेज आया 11 बजे की रेडी। तो मैंने कहा कि यार क्या लिखूँ, तब मैंने ना नहाया था ना मैंने खाना खाया था, मैं बिल्कुल रेडी नहीं था, मैंने लिख दिया हाँ रेडी। तो इसका मैंने कहा तू रेडी है? मुझे पता ये तो कभी रेडी नहीं हो सकती। इसने बोला आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा बस आराम से कर। अब तू ये रिएक्शन मेरे को चाहिए था, इसीलिए मैंने कैमरा ऑन करवाया और तूने कैमरा
पलटेगी नहीं तू। ऐसे पलटोगी, मैं पलट जाऊंगी नहीं तो पलट सकती, नहीं नहीं नहीं, अब तो मैंने पहले कहा था नहीं पलटेगी। देखा उठ, मैं 9 बजे गया था। मैं वही बोलूं, इसको मैंने बोल दिया दिक्षु आ जा, और ये उसके बावजूद 25 मिनट बाद आया है। नहीं, तब मैं रेडी था, तब तो मैं बहुत आराम से रेडी था, बस मैं आराम से कर रहा था। और मेरे को मेरा सच में सर दर्द हो रहा था, मैं सोचा था सो जाऊं, जरा सा जल्दी उठ जाए, एक दिन 11 बजे के बजाय उठ जाए 9 बजे। शड्डे तोरी है गेम खेल के बैठा हुआ था। दोस्तों, आपको मेरे लिए जस्टिस के लिए बरखा ने बोला है आपको मेरे जस्टिस के लिए लड़ना है। आपको कमेंट्स में लिखना है नहीं दीक्षांत यू आर अ लायर। हम हैशटैग चालू करेंगे दीक्षांत इज अ लायर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है सैटरडे और टाइम हो रहा है 10:30। तो जैसे आपको बताया था कि मैं और दीक्षांत जाएंगे मेरा ढोल लेने, लेकिन मंडे के बाद ट्यूसडे कहा था और देखो फाइनली सैटरडे कर दिया दीक्षांत ने। तो हम बिजी थे, हम काम वाम कर रहे थे कुछ, तो फाइनली आज सैटरडे, आज हम जा रहे हैं ढोल लेने। मैं जल्दी से सफाई कर लेती हूँ घर की, उसके बाद दीक्षांत को उठाऊंगी। मॉर्निंग में ये ममा अर्थ का पैकेट आया, तो उनकी सेल चल रही थी बाय 2 get 1 फ्री। तो मैंने शैम्पू एंड कंडीशनर का कॉम्बो मंगवाया है, तो मुझे हेयर ऑयल फ्री मिला है, अनियन वाला मंगवाया है मैंने। बहुत तारीफ सुनी है तो सोचा ट्राई कर ही लें अब। तो दिक्षु आ गया है और हम निकल भी गए हैं। जैसे कि मैंने आपको कम से कम 3 घंटे पहले कहा था कि दिक्षु कभी भी आने वाला होगा। लोग ऐसी तैसी करते हैं। अरे अभी बस गली के बाहर ही निकले हैं, लोकल में जा रहे हैं बस अभी। तो अभी मैंने 3 घंटे पहले कहा था कि दिक्षु आने वाला होगा और उस बात को 3 घंटे हो गए भाई साहब, अब जाकर। अरे ये सच बता रहा हूं, जैसे मैं लेट करवाती हूँ ऐसे दिक्षु भी लेट करवाता है, तो इसका मतलब जो हमारा ड्यू है वो कैंसिल हो गया। नहीं कोई यानी कि वो हमारा अच्छा बैलेंस हो गया। 15,000 का लिया एलवी का, लुइस विटॉन। It's not Louis Vuitton, it's Louis Vuitton। बस तो यही सुना है। मारो लुई विटॉन। I don't know। बताओ जरा क्या होता है? लुई विटॉन होता है, लुइस विटॉन होता है, क्या होता है? दीक्षांत अभी कैमरा लेने ऊपर गया था और वो नीचे आया, लेकिन एक चीज़ भूल गया। तो क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप पे जा रहे हैं, तो लखन का एक गिटार है, उसको ठीक करवाना है, तो वो अब गिटार लेने गया है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई कोरोना चल रहा है, सब घर रह रहे हैं, घर पे ज़्यादा सेफ्टी है, घर रहो, क्यों बाहर निकल रहे हो। द पॉइंट इज़ कि दिल्ली में इस टाइम पे अनलॉक चल रहा है, फर्स्टली। सेकेंडली ठीक है कोरोना चल रहा है, वी हैव टू बी वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस, बट उसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ रुक जाएगी। अल्टीमेटली सब काम कर रहे हैं, जो ढोल बेच रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट की शॉप वाले हैं, वो भी खोल के रखे हैं ना, किसके लिए? ताकि लोग आएँ। एनीवेज लाइफ का कुछ पता नहीं है, तो जो मन में है वो कर लो। जब प्रिकॉशंस लेके लाइफ आगे बढ़नी ही है तो फिर चलो बढ़ते हैं आगे, और क्या। कोई पूछे कि बरखा आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? दीक्षांत ने मास्क क्यों नहीं लगाया? बिकॉज ये मास्क बहुत अच्छे मास्क होते हैं। ढोल है पाए पे, ये रहे ढोल। और मुझे मेरे लिए नॉर्मल इसके लिए ढोल चाहिए, मतलब फुल साइज चाहिए, कैसा साइज बताइए आपको? मेरे लिए आप सजेस्ट करिए, बिकॉज मैं तो अभी सीख रही हूँ। ये तो फुल साइज है, ठीक है, ये भी फुल साइज है जी, इससे थोड़ा छोटा ही है हल्का। जी। फिर ये है, फिर नॉर्मल चाहिए तो फिर ये आ जाएगा, ये मतलब जो कि ज़्यादा काम में दिक्कत ना हो उसको बजाने में। ये तो हल्का है उससे, बल्कि हाँ ज़्यादा वेट नहीं है इसमें, ये वजन के हिसाब से एकदम बढ़िया है। बजा के देखना वो वाला। सबसे बड़ा ढोल ये वाला होता है, जो फिर ये वाला दिखा रहे हो। मेरे हाथ में ये मीडियम है, ये लो मीडियम है। हाँ। वैसे तो कह रहे हैं कि जैसे जिस हिसाब से लर्नर हूँ और जिस हिसाब से अभी स्टार्ट किया है, तो वैसे वेट सही है इसका, उसका वेट कह रहे हैं बहुत हैवी होता है। वैसे तो साउंड दोनों की सेम है, लेकिन साइज डिफरेंस है, मतलब इट्स हैवी। और 15-20 मिनट में मेरा कंधा बहुत दर्द हो जाएगा, मतलब ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं मैं प्ले कर पाऊंगी। अभी स्टार्टिंग के लिए तो आई थिंक छोटा वाला सही है ना। भाई बहुत दर्द हो रहा है ये तो। ये सही, ये 5500 का, ये क्या फर्क है? 11,000 का है ये।
चीज का फर्क है। ये वो प्रोफेशनल बने हुए, ये जो महंगे है ना, ये प्रोफेशनल है। ऋषि पर तू ये ले रहा? हाँ ये मैं बुक कर ये है कितने का लेकिन? सिर्फ 2426 बस एक ना ये। हाँ ये ले ले 350। सॉरी 1350। 350 खुद ही कम कर दिए। ओह माय गॉड। ये मार्शल वो वाले स्पीकर है। लखन ये कहता ना लेने के लिए मुझे यहाँ से सा रे गा मा पा धा नी। बहुत ही गलत बजा रही हूँ, सॉरी बहुत दोस्तों, माफ बेकार करना बजा रही मुझे। है रहने दे, दीवाना दीवाना। लोग पकड़ के मारेंगे हमें। ओ ये रहा ड्रम सेट, कितना सही लग रहा है दिक्षु। ये ले लूं? कितनी ज़्यादा वैरायटी है गिटार की, माय गॉड। मैं अगर गिटार सीखना चाहती तो पहले मुझे ये समझना पड़ता कि मुझे कौन सा गिटार लेना है। गिटार सीखना बहुत मुश्किल काम है। मेरा ढोल आ गया, मेरा ढोल आ गया। ये मैं ले रहा हूँ अपने छोटे भतीजे के लिए, दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। सबसे पहले करा दूंगा, लेकिन आप क्वालिटी कैसे डिसाइड? तुमसे तो बज रहे बच्चे क्या बजेगा। ये है ठीक है भैया। गिटार और ये रहे हमारे दोनों इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम चलो। जा रहे हैं, चलो। आराम से। कदम पे इंसान गलत। Can you देखो believe ये it? होता है फेमिनिस्ट का असली मतलब। मैंने दो चीजें पकड़ी है और इस मोटी लड़की ने एक चीज नहीं पकड़ी। इतना बड़ा Real कैमरा, feminism। इतना बड़ा कैमरा पकड़ा हुआ है। रियल फेमिनिज्म Shut up। इतना बड़ा कैमरा पकड़ा हुआ है। इसने जानबूझ के किया है ये जोक मारने के लिए, ठीक है? ऐसा कोई है नहीं। हाँ कर दिया 400 लगे हैं, 400 450 उसके। 250 लगे हैं, 250 झूठ बोल रहा है, 200 रुपए ऐड रहा है उससे। अब ये वक्त आ गया है जी इस व्लॉग को एंड करने का। मैंने मेकअप नहीं किया तो मैं वापस से मास्क लगा लूंगा अपना जी, ऐसे मास्क Shut लगा। up। और सिंपल कहानी है आपको। तो दोस्तों आपने देख लिया कि फाइनली मैंने ढोल ले लिया है। एक ढोल ने ढोल ले लिया है, ढोल इंटू ढोल हो गया है ढोल भर का। Shut up। तो मैंने ढोल ले लिया। अब मैं जाकर जरा नहा धोकर, बाय द वे मैं बिना नहाया आई थी कि मैं घर जाके नहाऊंगी, अपने को पूरा सैनिटाइज करूंगी। और एक दिन तो कम से कम ढोल पड़ा रहेगा नीचे। तो अब मैं एक दिन बाद प्रैक्टिस करना शुरू करूंगी और जल्द ही मेरी नई वीडियो आएगी विद ढोल 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 म्यूजिक ऑन माई ढोल, ट्यून ऑन माई ढोल, क्या बोलते हैं, सम वेरी गुड ढोल बीट्स। ओह ढोल मेरे को beats। तेरे उसका नाम पता लग गया। ये एक और चैनल स्टार्ट करने वाली है अपना ढोल के साथ, ढोल के बोल। ओके गाइस, तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे इस शॉप के बारे में, मैं ऑल्दो लिंक डाल दूंगी। अगर कुछ पूछना है, कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना है, तो मैं इंस्ट्रूमेंट के लिए राइट पर्सन नहीं हूँ, बट ढोल के लिए कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप कभी भी कुछ भी मुझे मेल कर सकते हैं, क्वेश्चन कॉमेंट में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी। एंड बाय बाय, टेक केयर, क्वारंटीन। गाइस वीडियोस पे काफी ट्रैफिक आ रहा है हमारे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है 300-400 व्यूज देख के। तो थोड़े व्यूज़ दे दो यार। और बाकी प्लीज़ आप लोग घर पे रहिए, और अगर बहुत नेसेसरी है तो निकलिए, जैसे हम बहुत नेसेसरी था तो निकले हैं। और बाकी नेसेसरी नहीं था, बट ठीक है। बट मैंने यही तुम्हारे आने से पहले मैं बोल चुकी हूँ हमारे ऑडियंस को कि मैंने ढोल इसीलिए लिया है क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, और अब लेके एंजॉय कर लेते हैं। चलो बाय।